जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं चुनाव प्रचार में क्या क्या गलतियां नहीं करनी। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि चुनाव प्रचार में कोई भी चीज जो आपको फायदा देती हो वो करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, और अगर नुकसान हो रहा है तो वो काम तो नहीं करने चाहिए। जैसे सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग चुनाव प्रचार में कर रहे होते हैं, चुनाव के बिल्कुल नॉमिनेशन भर देने के बाद प्रचार शुरू करते हैं, जबकि असली चुनाव प्रचार नॉमिनेशन से पहले करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा आचार संहिता से पहले प्रचार कर लो, चुनाव में प्रचार की जरूरत ही ना पड़े। घर घर तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक वोटर तक अपनी बात पहुंचा दो, बार बार पहुंचा दो, ताकि जब चुनाव लड़ो तो सिर्फ सिंबल बताना पड़े, बाकी कुछ बताना ना पड़े। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि चुनाव प्रचार के समय पर काम करते हैं। अवॉइड करो, जितना जल्दी हो पाए उतना अच्छा। चुनाव के समय तक इसको मत खींचो। दूसरा, चुनाव के समय प्रचार करते समय सारे माध्यमों का इस्तेमाल करो। 75 वेज ऑफ प्रमोशन होते हैं, मैं कहूंगा 75 के 75 तरीकों का इस्तेमाल करो। बल्कि कोई 76वां 80 तरीके भी हो सकते हैं, तो उनको भी इंप्लीमेंट करो। किसी भी तरीके को मना नहीं करना, किसी को भी नहीं। कोई लोग कहते हैं इससे तो रिजल्ट नहीं आएगा, मैं बिल्ले दूंगा इससे रिजल्ट नहीं आएगा, मैं टोपियां बनाऊंगा, मैं लड़ियां लगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये वेस्ट हो जाती है, पैम्फलेट नहीं चलेगा, बैनर नहीं चलेगा, प्रोफाइल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। सब चलेगा, चाहे 10 वोट ही मिले, चाहे 20 वोट ही मिले। और कौन सी रणनीति हिट हो जाएगी ये आपको बिना इंप्लीमेंट के पता नहीं चलने का। हाँ, छोटे चुनाव है, अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारी रणनीतियों की जरूरत नहीं है, प्रचार के 75 तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम विधानसभा स्तर पर, कॉर्पोरेशन, बड़ा कॉर्पोरेशन है जहां पर 50-60 हजार वोट है, जहां पर चेयरमैन का इलेक्शन है, 20-30 हजार वोट है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा तरीके इस्तेमाल करो। चाहे भले कुछ कम पैसा लगाकर करो, लेकिन हर तरीका इस्तेमाल करो। कोई भी तरीका चुनाव प्रचार का वेस्ट नहीं होता। तीसरी चीज इसका ध्यान रखना, विरोधी की चर्चा को समाप्त करने की बजाय अपनी चर्चा बढ़ाने पर फोकस करो। लोग क्या करते हैं, ये एक बड़ी गलती कर जाते हैं चुनाव प्रचार में। सामने वाले ने कुछ लिखा, उसके बदले में पर्चा निकाल दिया। एक बार दो बार चल जाएगा यार, बार बार अब आप कर क्या रहे हो? आप ये कर रहे हो उसने ये नहीं किया, 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 उसने ये नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, आप क्या करने वाले हैं? ये जितना भी काम नहीं किया, नकारात्मक प्रचार था, वो चुनाव से पहले हो गया। अब वोटिंग में, चुनाव में 1 हफ्ता 10 दिन का समय रह गया। अब केवल ये बताओ कि आप क्या करने वाले हो। आपको अवसर क्यों दिया जाए? बार बार वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपकी एलईडी वैन चल रही होगी वहां पर, पैम्फलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, प्रचार के 75 के 75 तरीकों में केवल सकारात्मक प्रचार। आपको क्या मिलने वाला है, यानी जनता को क्या मिलने वाला है अगर जनता आपको उम्मीदवार के रूप में चुनती है? तो जनता ने आपको कॉर्पोरेटर बनाया, जनता ने आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, उस जनता को क्या लाभ होने वाला है? क्षेत्र के लिए आपके विचार क्या हैं? आप क्या करने वाले हैं? भूल जाइए सामने वाले ने क्या नहीं किया, क्या किया। उसके लिए चुनाव प्रचार से पहले का समय था। नॉमिनेशन से पहले पहले आप जितना मर्जी उस पर अटैक करते, उसकी विचारधारा पर अटैक करते, उसकी बाकी चीजों पर अटैक करते। अब आपका सारा फोकस ये होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं, मेरी पार्टी, मेरा संगठन क्या करने वाला है, हम कब कब आपके साथ खड़े रहे हैं, आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। जितना ज्यादा सकारात्मक कैंपेन चलाएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। ये गलती मत कर जाना। चुनाव के प्रचार में एक बड़ी गलती ये हो रही है, बहुत सारे उम्मीदवार अपना जनाधार होने के बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादातर समय दूसरे पर अटैक करने पर रहता है कि इसने क्या क्या नहीं किया, बजाय कि वो खुद क्या क्या करने वाला है। समस्याओं पर बात करने में बुराई नहीं है, क्षेत्र की समस्याएं उठाओ। सफाई की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, उन समस्याओं को उठाओ, लेकिन साथ में समाधान भी रखो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, समस्याओं पे बात कर रहे हैं। आप क्या, कूड़ा है, कूड़े की समस्या नहीं होनी चाहिए, इन लोगों ने कूड़े पर काम नहीं किया, इन लोगों ने इस पर काम नहीं किया, इन लोगों ने शिक्षा पर काम नहीं किया, इन लोगों ने स्वास्थ्य पर काम नहीं किया, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इन लोगों ने ये किया। ठीक है, किया, आप क्या करने वाले हैं? और मैं बता रहा हूं, बाय एंड लार्ज जनता नेताओं के बारे में बहुत अच्छी इमेज नहीं रखती है। तो आप चाहे कितना ही बोल लो, लोग ये भी मानकर चलेंगे कि आप भी वैसा ही करने वाले हो। तो बेहतर ये रहेगा आप क्या क्या करने वाले हैं उस पर फोकस करें। एक और बड़ी गलती जो अक्सर अभी तो मैं देख रहा हूं, मतलब लगभग सभी करने लगे, क्या? अपने चुनाव के संसाधन, जितने भी पैसा संसाधन है, वो शुरू में ही खर्च कर दिए।
बाद के लिए बचा करके नहीं रखा, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। लास्ट का हफ्ता चुनाव का जो होगा उसमें अधिक बम्बार्डमेंट होनी चाहिए। अपने ज्यादातर संसाधन, ज्यादातर रिसोर्सेज लास्ट के सप्ताह के लिए बचा करके रखिए, और लास्ट के सप्ताह में ऐसी बम्बार्डमेंट होनी चाहिए कि सामने वाला टिक ही ना पाए। सुबह अलग पर्चा जा रहा है, शाम में अलग जा रहा है, दोपहर में अलग जा रहा है, सुबह होर्डिंग में कुछ और है, शाम में कुछ और आ गया, दोपहर में कुछ और आ गया। होर्डिंग की स्क्रीन ही तो चेंज होनी है, होर्डिंग तो आपने बुक करा रखी है। सामने वाला हैरान, यार 2 दिन बाद फिर चेंज हो गया। सामने वाले को रणनीति बनाने का मौका ही ना मिले। आपके फील्ड में जाने वाले लोग, आपके जो नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रचार के जो छुपा प्रचार कर रहे हैं, छुपा प्रचार की ज्यादातर टीम लास्ट के हफ्ते में काम करे, इफेक्टिवली काम करे। नहीं कर रहे उससे पहले कोई बात नहीं, चल जाएगा। लास्ट का 1 वीक जो होगा अपने सारे बम्बार्डमेंट कर देनी है। और लास्ट चुनाव वाली रात में तो आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे। आपने लेजिटिमेट तरीके से पहले ही अपनी तैयारी इतनी कर लेनी है कि सामने वाला कुछ भी बांटना चाहे, कितना ही कुछ कर ले, आपका वोटर टूटे नहीं, आपका वोटर आपको छोड़कर ना जाए। लेकिन अगर आपने संसाधन ही नहीं रखे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके लिए जब हम रणनीति बनाते हैं लास्ट के 1 हफ्ते में उनके पास संसाधन एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कोई रैली नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, जो रणनीति बताई जा रही है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन पहले ही एग्जॉस्ट हो चुके थे, पहले ही लगा दिया। आप अपने पूरे चुनाव का बजट इस तरह से डिवाइड करिए कि कम से कम लास्ट के 1 हफ्ते में 20 से 25% बजट बचा कर रखिए। भले ही कुछ पैसा बच जाए, भले हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा चला जाए, भले लोगों के पास कुछ पैसा चला जाए, कुछ संसाधन चले जाए, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन लगातार निरंतर काम करने के साथ साथ लास्ट के 1 हफ्ते के लिए अपने पास संसाधनों को बचा कर रखिए। निरंतर भी काम करना है, ऐसा नहीं है कि नॉमिनेशन भर के आ गए, घर बैठ गए और लास्ट के 1 हफ्ते में काम करनी है, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे भी कर रहे हैं कई उम्मीदवार, ये गलती भी नहीं करनी। नॉमिनेशन वाला दिन ही है, उस दिन आपकी जो रैली होगी, जो पदयात्रा होगी, जो लोग आपके साथ होंगे, उस दिन ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ वाकई भाई आ गया व्यक्ति, ये आएगा, इसको वोट मिलेंगे, इसको सपोर्ट मिलेगा, इसकी जीतने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस दिन से माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। खासकर से वो वोटर जो फ्लोटिंग है, उसको आइडेंटिफाई करना, उस फ्लोटिंग वोटर तक पहुंचना, और पूरे 1 हफ्ते कैंपेन, लास्ट के 1 हफ्ते ऐसा कैंपेन चलाना कि रेस में कोई और है ही नहीं। आंधी तूफान की तरह काम करना और इस तरह से बम्बार्डमेंट करना, रणनीति इस तरह से बनाना कि लास्ट का 1 हफ्ता ही निर्णायक हफ्ता होगा। जनता पहले के काम शायद भूल जाएगी, लेकिन ये लास्ट के काम नहीं भूलेगी। उसके लिए कुछ रणनीति बनाओ, खुद बना लो तो ठीक है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की राय लो, मैं हेल्प करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं। और रणनीतिकार का काम क्या है? रणनीतिकार का काम का यही है, हथौड़ा कहां मारना है। हथौड़ा मारने का काम नहीं, हथौड़ा कहां मारना है ये जानना जरूरी है। तो हथौड़ा कहां मारना है, कब मारना है, क्या राइट टाइम होना चाहिए, लास्ट के 1 हफ्ते में कैंपेन को और धारदार कैसे बनाया जाए, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब भी आप चुनाव लड़ रहे हो, जब भी आपको लगे जरूरत है, मैं हेल्प करूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिएगा, मैं गाइड करूंगा आपको। डिटेल में जानना चाहें तो काउंसलिंग ले सकते हैं। आपके एरिया में, आपकी राज्य में हमारी टीम के मेंबर होंगे, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी रणनीति बना देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। हर तरह से जो भी हो पाएगा अपनी तरफ से संभव मदद करूंगा। अपनी पूरी टीम आपके लिए रखी हुई है, इलेक्शन मैनेज करने के लिए भी, गाइड करने के लिए भी, ट्रेनिंग देने के लिए भी, ताकि आप राजनीति का शिकार होने से बच पाए, आप राजनीति में अपने संसाधनों का, अपने समय का दुरुपयोग ना हो करके उनका सदुपयोग कर पाए, उनका कोई यूटिलाइजेशन हो पाए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ पाए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इलेक्शन के बारे में, राजनीति के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं गाइड करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको। देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।